सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। गायत्री देवी, पिछली बार तो आप चुनाव जीत नहीं पाई थीं। आपको क्या लगता है, आप इस बार जीत पाएंगी? अगर जनता ने मुझे चुना तो ये मेरी नहीं, जनता की जीत होगी। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन किसे मानती हैं? आतंकवाद को या भ्रष्टाचार को? आपके इस सवाल का जवाब तो ये ज्यादा बेहतर दे सकते हैं। मेरे पति अनिरुद्ध वैसे तो राजनीति में नहीं है, लेकिन समाज सेवा में यही मेरे गुरु हैं। ओह, हाँ सर, बताइए। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि भ्रष्टाचार ही असंतोष और अव्यवस्था को जन्म देता है, और अव्यवस्था आतंकवाद को। अब इन दोनों में से सबसे खतरनाक कौन है, ये बताना मुश्किल है, क्योंकि अगर एक सांप है तो दूसरा बिच्छू। आपने बहुत अच्छी बात कही सर। आई होप कि आप दोनों मिलकर इन दोनों चीजों को जड़ से उखाड़ देंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। एक्सक्यूज मी ठीक मैडम, था ना? वो पंडित दीनानाथ ट्रस्ट के यहाँ से कुछ लोग आए हैं। वो लोग अपने स्कूल का उद्घाटन आपसे करवाना चाहते हैं मैडम। कब है उद्घाटन? 12 तारीख को। गायत्री, आपको इस उद्घाटन समारोह में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि स्कूल ही वो जगह है जहां से हर नए युग की शुरुआत होती है। जी, उन्हें कह दो मैं आऊंगी। वैसे आपकी भाषा बहुत शुद्ध है, आप बोलते बहुत अच्छा है। क्यों न कहूं, भाई हिंदी का अध्यापक जो रहा हूं। कमाल है, तुम्हारा इतना अच्छा इंटरव्यू तो हुआ, फिर भी तुम अपसेट हो। अनिल, मैं ये रूटीन इंटरव्यू ले लेके बोर हो गई हूँ। मैं कुछ और करना चाहती हूँ, कुछ सेंसेशनल करना चाहती हूँ। कोई ऐसी खबर ढूंढ निकालना चाहती हूँ जिससे तहलका मच जाए। तो आप इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट कहलाना चाहती हैं, खोजी पत्रकार। यू ऑल्सो अनिल। अनिल, तुम्हारे सामने वाली टेबल पे एक आदमी बैठा है। अचानक मत देखना, उसे जरा ध्यान से देखो। तुम उसे पहचानते हो? शायद मैं उसे जानती हूँ। तुम एक मिनट रुको, मैं आती हूँ। कहाँ चला गया ये? मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं। वो क्लॉक रूम कहाँ है? यहाँ लेफ्ट में। यहाँ पे क्या है?
या कुछ भी नहीं, स्टोर रूम। स्टोर रूम? यहाँ पर? एनी प्रॉब्लम? नो नो नो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। मुझे क्यों होगी प्रॉब्लम? क्या हुआ श्वेता? कुछ भी तो नहीं। आओ यार चले। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? हाँ, क्या है ये सब? अनिल, मैंने वहां एक आदमी को देखा था और मुझे लगता है कि वो कोई खतरनाक क्रिमिनल था। खतरनाक क्रिमिनल समर 16 में? इम्पॉसिबल। तुम्हें कोई वहम वहम हुआ होगा। हो सकता है कि मुझे वहम हुआ हो, इसीलिए तो मैं सारे रिकॉर्ड्स चेक कर रही हूँ। अनिल, अनिल यहाँ आओ। देखो यही आदमी था वो जिसे मैंने वहां देखा था। राजन पिल्ले, बम स्पेशलिस्ट। तरह तरह के बम बनाने में इसकी स्पेशलिटी। 8 शहरों में 16 बम ब्लास्ट। गॉड, ये तो बहुत खतरनाक आदमी है। और ये आदमी हमारे शहर में है। राजन पिल्ले, कहीं तुम उसी राजन पिल्ले की तो बात नहीं कर रही हो जिसने मोबाइल बम बनाकर बम स्क्वाड वालों को हैरान कर दिया था? यस सर, मैं उसी राजन पिल्ले की बात कर रही हूँ जिसे लोग बॉम्ब स्पेशलिस्ट कहते हैं। उसका इस शहर में होना ये साबित करता है कि वो इस शहर में भी कहीं बॉम्ब ब्लास्ट करने की फिराक में है। तो तुम्हारा कहना है कि तुमने उसे समर 16 में देखा है? यस सर, मैंने उसे समर 16 में देखा है। मेरे देखते ही देखते वो अचानक गायब हो गया। वो कहीं ना कहीं समर 16 में ही छुपा हुआ है। आई डोंट बिलीव दिस। समर 16 एक बहुत ही रेपुटेड क्लब है। पहली बात तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, और अगर तुम्हारी बात सच भी है तो तुम्हारे पास क्या सबूत है? सबूत? ऑफ कोर्स, तुम जानते हो तुम्हारी इस रिपोर्ट से उस क्लब की कितनी बदनामी होगी। और अगर तुम्हारी बात झूठ साबित हुई तो उस क्लब का मालिक हमारे पर मानहानि का दावा कर सकता है। लेकिन सर, मैं सच कह रही हूँ। आई एम सॉरी श्वेता, तुम्हारे कहने से मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। सॉरी। ठीक है सर, मैं आपको सबूत लाकर दूंगी कि राजन पिल्ले उसी क्लब में छुपा हुआ है, और ये भी पता लगाऊंगी कि वो क्या कर रहा है और उसका मकसद क्या है। आई प्रॉमिस यू सर। हेलो, हाँ गोयल बोल रहा हूँ, न्यूज चैनल से। मगर सुनो, हे यू, तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को देखा? नो मैडम, यहाँ कोई नहीं आया। दारू पिया ना? हाँ, आ रही है बास। नहीं मैडम, ड्रिंक मैंने नहीं किया है, ड्रिंक आपने किया है। Shut up. एक मिनट, स्प्रे है मेरे पास। एक मिनट।
क्या हाल है पिल्ले? हमारा काम खत्म हुआ कि नहीं? बस खत्म ही समझो। मैंने इस बार एक ऐसा बॉम्ब बनाया है कि बॉम्ब स्क्वाड के कुत्ते सूंघते रह जाएंगे मगर पता तक नहीं चलेगा। गुड, वेरी गुड। मगर इतना याद रहे पिल्ले, धमाका जोरदार होना चाहिए। डोंट वरी, बॉम्ब के साथ जो आदमी जाएगा उसके चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। हेलो, हमने पूरी तैयारी कर ली है। यू डोंट वरी, 12 तारीख को धमाका होगा, हर हाल में होगा। शमशेर! 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 ओह माय गॉड! बॉस! बॉस, शमशेर बाहर बेहोश पड़ा है। लगता होगा बाहर का आदमी अंदर आ गया। व्हाट? नाउ ढूंढो उसे, जो भी हो उसे जान से मार दो। कोई मिला? नहीं भाई, यहाँ तो कोई भी नहीं। शमशेर होश में आ गया। क्या? वो कह रहा था कोई लड़की। लड़की? हाँ, चलो पीछे देखते हैं। चलो। हेलो, हाँ श्वेता, कहाँ हो तुम? सब ठीक तो है ना? तुम घर पहुंचो, मैं बाद में फोन करती हूँ। ओ मैडम, जान देने का इरादा आपको? क्या कर रही थी आप? सीआईडी ऑफिसर विधान, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। वो लोग मुझे मार डालेंगे। कौन लोग मार डालेंगे? डोंट वरी, बॉम्ब के साथ जो आदमी जाएगा उसके चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। गुड। हेलो, हमने पूरी तैयारी कर ली है। यू डोंट वरी, 12 तारीख को धमाका होगा। तारीख बॉम्ब ब्लास्ट। हाँ। मैं राजन पिल्ले को इस शहर में देखते ही समझ गई थी कि वो यहाँ पे धमाके करना चाहता है। आप बिल्कुल इत्मीनान रखें मिस श्वेता, वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। मैं आपको आश्वासन देता हूं मिस श्वेता। सर, अगर आपने समर 16 में अभी छापा नहीं मारा तो वो आपके हाथ से निकल जाएंगे। समर 16? सर, आई डोंट थिंक सो कि समर 16 पे छापा मारने की परमिशन हमें इतनी आसानी से मिल पाएगी। कुछ बड़े लोगों की मिल्कियत है वो। मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त समर 16 पे छापा मार सकता हूं रावत। कानून से बड़ा कोई नहीं है रावत। Nobody is above the law। सर, मुझे लगता है कि वो लोग अब तक अलर्ट हो चुके होंगे। हमें काफी देर हो चुकी है। अगर हम अब भी उस होटल में छापा मारें तो वहां ना तो हमें राजन पिल्ले मिलेगा और ना ही उसके कोई साथी। रावत, वो अंग्रेजी में तुमने ये कहावत तो सुनी होगी, when the going gets tough, the tough get going। मुझे पूरा यकीन है रावत कि हमें वहां से कोई ना कोई सुराग, कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा जो
हमें उन तक पहुंचने में मदद करेगा जो ये बॉम्ब ब्लास्ट करवाना चाहते हैं। रावत, पूरा एरिया अच्छे तरीके से चेक करो, थॉरली। सर, आओ ऑफिसर, आओ मेरे पीछे। 1 मिनट। इस तरफ देखो, तुम इस तरफ देखो, एक एक चीज अच्छी तरह चेक करो। कोई आपको गलत इंफॉर्मेशन मिला है ऑफिसर। ये हमारा पार्टी हॉल है जो हम अपने मेंबर्स को छोटे मोटे फंक्शन अरेंज करने के लिए देते हैं। पुलिस को अपना काम करने दो, बीच में कुछ नहीं बोलो, जस्ट रिलैक्स। सर, एवरीथिंग इज ऑलराइट। कहीं कोई आपत्तिजनक चीज नहीं मिली। मैंने आपसे कहा था ना, आपको गलत इंफॉर्मेशन मिला है। और मैंने आपसे कहा था ना कि बीच में आप कुछ नहीं बोलेंगे, जस्ट रिलैक्स। ओके सर। थैंक यू। रावत, ये नारियल सर किसी पार्टी का छूट गया होगा। हाँ, शायद किसी पार्टी वार्टी का छूट गया होगा। एनीहाउ, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। यू वेलकम सर। थैंक यू। चलो रावत। सर, मैंने समर 16 के आसपास अपने आदमियों को सादे वर्दी में फैला दिया है। समर 16 में आने वाले हर शख्स का रिकॉर्ड रखा जा रहा है और समर 16 में आने वाले हर फोन कॉल को ट्रेस किया जा रहा है सर। गुड रावत। लेकिन सर, इतना सब कुछ करने के बजाय अगर हम उस समर 16 के मैनेजर को पकड़कर उस पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल करें तो आई थिंक वो सब कुछ सच सच बता देगा। नहीं रावत, ये मैनेजर इसमें इन्वॉल्व नहीं है। जितना मेरा तजुर्बा है रावत, अगर हमने मैनेजर पे हाथ डाला तो इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है ये हमें पता नहीं चलेगा। ये चौकन्ने हो जाएंगे। हो सकता है कि ये अपना प्लान, पूरा का पूरा प्लान इमीडिएटली चेंज कर लें। लेकिन सर, अभी भी हम उनके प्लान के बारे में कहां जानते हैं। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि वो 12 तारीख को ब्लास्ट करने वाले हैं। अब 12 तारीख को कितने बजे करने वाले हैं, कहां करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं, इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते सर। 12 तारीख को ही क्यों रावत? ये ब्लास्ट 12 तारीख को ही क्यों? ऐसी क्या खास बात है 12 तारीख को? मैं बताती हूँ। नहीं आई? जी आइए। थैंक यू। क्या आप जानती हैं कि 12 तारीख को बम ब्लास्ट कहां होने वाला है? जी नहीं, पर मेरा अंदाजा है कि 12 तारीख को गायत्री देवी एक स्कूल का उद्घाटन करने वाली हैं और हो सकता है कि आतंकवादियों ने वहीं पे ब्लास्ट करने का प्लान बनाया हो। ओह नो। ऑफिसर, मैं कोई इतनी बड़ी नेता नहीं हूँ जिसे कोई बम से उड़ाने की कोशिश करे। और वैसे भी दीदी को मारने का प्लान कोई इतनी आसानी से नहीं बना सकता, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो इस शहर का बच्चा बच्चा हथियार उठा लेगा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ मुट्ठी भर लोग यही चाहते हैं, शहर की शांति भंग करना चाहते हैं, दंगा फसाद करना चाहते हैं। और बाय द वे, आपकी तारीफ विधान साहब,
ये पार्टी के बहुत ही विश्वसनीय और अग्रसर कार्यकर्ता हैं। गायत्री देवी जी की सुरक्षा व्यवस्था का भार इन्हीं के कंधों पर है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी। ऑफिसर, मुझे इन पर पूरा भरोसा है। मेरे ख्याल से हमें इस मैटर को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। ऑफिसर, हम पूरी तरह से गंभीर हैं। बम के धमाके में हमारी जान जाए या किसी और की, एक ही बात है। जी। आप इस धमाके की तहकीकात पूरी तरह से कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते जी। सर, मुझे लगता है कि मिस्टर त्रिवेदी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस बात की क्या गारंटी कि आतंकवादी गायत्री देवी को ही निशाना बनाने वाले हैं? रावत, राजन पिल्लई का इस केस में इन्वॉल्व होना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है रावत कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, और ये गड़बड़ कोई छोटी मोटी गड़बड़ नहीं है, कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है, बहुत बड़ा धमाका। मुझे रावत, मैं वो टेप फिर से देखना चाहूंगा। सर, everything is ready. क्या हाल है पिल्ले? तुम्हारा काम खत्म हुआ कि नहीं? बस खत्म ही समझो। मैंने इस बार एक ऐसा बॉम्ब बनाया है कि बॉम्ब स्क्वाड के कुत्ते सूंघते रह जाएंगे, मगर उन्हें पता तक नहीं चलेगा। गुड, वेरी गुड। मगर इतना याद है पिल्ले, धमाका जोरदार होना चाहिए। डोंट वरी, बॉम्ब के साथ जो आदमी जाएगा उसके चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। वेरी गुड। सर, काश पता चल पाता कि ये आदमी कौन है। 12 तारीख को धमाका होगा, हर हाल में होगा। रावत, ये आवाज सुनी सुनी सी लगती है। मैंने ये आवाज कहीं सुनी है। रावत, ये फ्रीज करो। रावत, मैं इस आदमी को जानता हूं। क्या आप जान गए हैं कि इस साजिश में किसका हाथ है? जी हाँ, उस शख्स के हाथों में, और अदर एक हाथ में 6 उंगलियां हैं। क्या मतलब है आपका? कहीं आपका शक शंकर पर तो नहीं है? जी हाँ। ये आप क्या कह रहे हैं ऑफिसर? आप ये कहना चाहते हैं कि मैं मैडम की जान लेना चाहता हूं? दीदी, क्या आपको ऐसा लगता है? मैंने हमेशा आपको अपनी बड़ी बहन माना है, राखी बंधवाई आपसे, तो क्या मैं इसलिए शायद आपने ये सोचा होगा कि इनके जाने के बाद इलेक्शन का टिकट इनकी जगह पार्टी वाले आपको दे देंगे। एक्सक्यूज मी ऑफिसर, आप मुझ पर झूठा और बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। आपके पास इस बात का क्या सबूत है कि षड्यंत्र के पीछे शंकर का ही हाथ है? मेरे पास वो वीडियो टेप है जिसमें इनका चेहरा तो नजर नहीं आ रहा,
हाँ, अलबत्ता इनकी 6 उंगलियां जरूर नजर आ रही हैं। 6 उंगलियां? ओ आई सी। तो इन 6 उंगलियों की बिना पर आप मुझ पर इतना घिनौना इल्जाम लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है ऑफिसर कि ये 6 उंगलियां दुनिया में सिर्फ मेरे हाथ में है? ऑफिसर, या तो आपको कोई गलतफहमी हुई है या आप हमारे बीच कोई गलतफहमी पैदा करना चाहते हैं। लेकिन मुझे शंकर पर पूरा भरोसा है। शंकर मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात नहीं कर सकता। जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा गायत्री देवी जी, कि आदमी जिस पर अंधा विश्वास करता है अक्सर वही विश्वासघाती निकलता है। सर, मुझे लगता है कि हमें शंकर के पीछे अपने आदमी लगा देने चाहिए थे। उसकी एक एक एक्टिविटीज पर नजर रखनी चाहिए थी। हो सकता है हमें शंकर के खिलाफ कोई सबूत मिल जाता। रावत, मैं इन मुजरिमों की साइकी बड़ी अच्छी तरह जानता हूं रावत। मुझसे बेहतर इन मुजरिमों को कौन जानेगा रावत। ये मुजरिम खास तौर से इतना बड़ा बेवकूफ नहीं होगा कि हकीकत जानने के बाद ऐसे हालात पैदा करे कि हम उस पर हाथ डाल सकें। लेकिन सर, सवाल तो ये उठता है कि वो ये सब जो कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? रावत, उसने फोन पर किसी को तैयारी पूरी होने की रिपोर्ट दी थी कि पूरी तैयारी हो गई। रावत, तूने पता लगाया कि उस पर्टिकुलर टाइम पर जो फोन आया था वो फोन कहां से आया था? जी हाँ सर, वो फोन उसे गायत्री देवी के घर से आया था। बेचारा सीआईडी ऑफिसर विधान इतना सा मुंह लेकर वापस चला गया। बॉस, हाँ, कहीं ब्लास्ट के प्लान में कोई लोचा तो नहीं करेगा वो? लोचा? हाँ? शंकर के प्लान में लोचा? वो सीआईडी ऑफिसर उस स्कूल का कोना कोना छान मारेगा, मगर वो बम उसे कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। देवी और सज्जनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं और देश का भविष्य संवरता है स्कूलों, पाठशालाओं। आज पंडित दीनानाथ शास्त्री के स्मृति में बनाया गया ये स्कूल न सिर्फ उनके प्रति श्रद्धांजलि है, बल्कि देश की प्रगति का एक छोटा सा प्रयास भी। और अब श्रीमती गायत्री देवी जी से अनुरोध करूंगा कि वो नारियल को तोड़कर इस पाठशाला का उद्घाटन करें। सर, आपको गायत्री जी को रोकना पड़ेगा। पता नहीं बॉम्ब कहाँ है, कब क्या होगा। साथियों, आज मैं जिस मुकाम पर पहुंची हूँ वहां तक पहुंचाने का सारा श्रेय त्रिवेदी जी को जाता है। चूंकि एक शिक्षक रहे हैं, इन्होंने हमेशा मुझे ऐसी शिक्षा दी है जिसे समाज सेवा के माध्यम से मैं लोगों तक पहुंचाती रही। और आज पाठशाला का उद्घाटन है। तो मेरी राय में पाठशाला का उद्घाटन एक शिक्षक के हाथों हो, इससे बेहतर और क्या हो सकता है।
नारियल नहीं तोड़ेंगे आप। अगर आप ये नारियल अपने हाथों से तोड़ें तो ये सब लोग बहुत प्रोत्साहित होंगे, इन्हें अच्छा लगेगा। क्यों त्रिवेदी जी, मैं ठीक हो रहा हूं? बेशक। ऑफिसर, ये क्या बदतमीजी है? चुपचाप खड़े रहो। जरा भी हरकत की तो गोली आर पार हो। ऑफिसर ठीक कह रहे हैं गायत्री। अगर ये शुभ काम तुम अपने हाथों से करो तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन मैं एक नारियल ही तो तोड़ना है। ये महान कार्य मेरे ख्याल से आपके शुभ हाथों से हो तो अच्छा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। श्रीमती गायत्री देवी जी, आपकी पेशानी पे पसीना? नहीं नहीं, कुछ नहीं। बस मुझे लगता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे आराम की सख्त जरूरत है। बस 2 मिनट लगेंगे। ये नारियल तोड़िए, उसके बाद फिर आराम ही आराम। लीजिए ना। देखिए, मैं नहीं तोड़ सकती ये नारियल। क्यों नहीं तोड़ सकती है नारियल? गायत्री, देर क्यों कर रही हो? 2 मिनट लगेंगे बस। मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। आप जरा इन्हें किसी ने भी हरकत की ये नारियल आप तोड़ेंगी। अगर आपने नारियल नहीं तोड़ा तो मैं आपको गोली छोड़ा दूं। देखिए, ये मैं नहीं तोड़ सकती क्योंकि मैं बताता हूं कि आप ये नारियल क्यों नहीं तोड़ सकते। क्योंकि इस नारियल में बॉम्ब है। रुक जाइए, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। तो ये है आपका असली चेहरा। त्रिवेदी जी,
आपकी सूचना की खातिर बता दूं, श्रीमती गायत्री देवी जी यह अच्छी तरह जानती थी कि उस नारियल में बॉम्ब प्लांट किया हुआ। आपकी मौत का सामान तैयार किया जा रहा था। ताकि जनता के सामने इनकी मौत हो और इन्हें जनता की सहानुभूति मिले और ये इलेक्शंस बड़े आराम से जीत जाएं। माथा तो मेरा तभी ठनका था जब शंकर को आपके घर से फोन आया था। शंकर को आपके घर से फोन क्यों आया? कोई इंसान खुद को मारने की प्लानिंग क्यों करेगा? बात कुछ समझ में नहीं आई। लेकिन जब मैं यहां आया और इनका ड्रामा देखा तो ये सारा का सारा इनका प्लान यूं शीशे की तरह साफ हो गया। देखिए मैं आपसे, त्रिवेदी जी से और आप सभी से हाथ जोड़ के क्षमा चाहती हूँ। मैं आप सबकी गुनहगार हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। बहुत अच्छे, बहुत खूब। कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हैं। आपको तो फिल्मों में ट्राई करना चाहिए। आप सिर्फ त्रिवेदी जी की ही नहीं, इस समाज, इस देश की गुनहगार हैं। आप जैसे चंद लोग इस देश के कानून को अपने पैरों की धूल समझने की भूल कर बैठते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जब कानून की आंधी चलती है तो बड़े से बड़ा हाथी यूं तिनके की तरह उड़ जाता है। और सीआईडी ऑफिसर विधान उसी कानून का दूसरा नाम है।